तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची है उसको अपडेट कर दिया है, संशोधित कर दिया। आपको बता दें 63 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 और सदस्य ऐड ऑन किए गए हैं, जिनमें अनु टंडन, राम गोविंद चौधरी, विनय तिवारी और ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, पद मिला है। अब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 67 सदस्य हो गए हैं। आपको बता दें कि ये इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है। सपा ने अपनी कार्यकारिणी को संशोधित किया है, यानी कि करेक्टिफाई किया है, और संशोधित कार्यकारिणी की जो सूची है वो भी जारी हो चुकी है। और पहले जो सूची थी उसमें इन 4 नामों को एड ऑन नहीं किया गया था। 3 लोगों को पदभार मिला है, 4 नाम एड ऑन किए गए हैं और सूची जारी हुई है दोबारा से। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संशोधन हुआ है, सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर दी है और 63 की बजाय अब 67, जिनमें राम गोविंद चौधरी का जो पद है वो राष्ट्रीय सचिव का रखा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो जल्दबाजी में कार्यकारिणी सूची निकाली थी, अब उसको संशोधित कर दिया है और अपनी गलती का सुधार किया है। आपने देखा है सूची में कहीं ना कहीं ब्राह्मण को साधने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल में बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी हैं, जो पूर्वांचल में एक अच्छा दबदबा रखते हैं, कई जिलों में उनकी पैठ है और ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा उनकी पैठ है। पूर्वांचल में कई सीटों पर अपना प्रभाव भी रखते हैं। इस वजह से कार्यकारिणी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची है, उनमें उनको जगह मिल गई है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली सूची में राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है। पिछली जो योगी वन की सरकार है उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी भूमिका अदा किया है 5 साल। इस बार उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की सूची जब जारी हुई थी तो उनको सिर्फ एक सदस्य बनाया गया था, लेकिन इस गलती का सुधार करते हुए अब उनको महासचिव बनाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस दूसरी जो अपडेट सूची में एक सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, वो आगामी 2024 के चुनाव देखते हुए, क्योंकि समीकरण जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे कोई भी हो पूजा, लेकिन जाति समीकरण उसमें फिट बिठाना जरूरी होता है। बिल्कुल। और अगर यूपी के चुनावों की बात करें, यूपी के चुनाव हो या ये कह सकते हैं हम कि 2024 के चुनाव हैं, तो जाति है कि जाति नहीं। अनु टंडन का नाम शामिल होना, जो कि कांग्रेस से आई हैं, उनका नाम शामिल होना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि सपा अब दूसरी तरह का गेम खेल रही है 2024 के लिए। अगड़ों वर्सेस पिछड़े की जो राजनीति है वो अब पूरी तरीके से परवान चढ़ने की तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल पूजा, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस कार्यकारिणी के बाद में आपने देखा कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। खासकर उन्नाव की अनु टंडन की बात करें, अनु टंडन कांग्रेस से सांसद भी रह चुकी हैं। एक जो कहीं ना कहीं उनका उन्नाव में काफी वर्चस्व भी है और काफी पैठ भी रखती हैं। आगामी 2024 के चुनाव है, निश्चित रूप से अनु टंडन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक जगह देने का सीधा सा समाजवादी पार्टी ने मैसेज दिया है। और पूरी सूची में देखिए आप किस तरीके से जो तमाम जो ओबीसी के जो नेता है उनको भी जगह मिली है। मुस्लिम चेहरे हैं, आजम खां की बात करें, उनको भी उसमें जगह मिली है। तो निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी के जो सूची है इसके साथ ही समाजवादी पार्टी 2024 की लड़ाई में उतरेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो ओबीसी के जो चर्चाएं गर्म है, जो माहौल राजनीतिक बना हुआ, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, मकसद सबका साफ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राजनीति या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर बीएसपी हो, ओबीसी वोटरों पर सबकी निगाहें हैं। वो चाहे अनूप, देखिए मैं एक चीज और समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में जो तमाम दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये चीज समझना चाहेंगे। अगर हम मौजूदा सूची की बात कर लें, देखिए पहले एक सूची आई जिसमें 63 लोग थे, अब 67 लोगों की सूची सामने आ चुकी है। क्या अभी भी कोई ऐसी जाति बच जाती है जिनको जगह मिलनी बाकी रह गई है सूची में, और ये सूची एक बार और संशोधित हो सकती है? इस बात की आशंका है क्या? देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी है, इसमें कुछ भी संभव नहीं है। आप ने देखा होगा जब प्रत्याशियों की सूची आती तो जब तक अंतिम दौर तक उनकी जो टिकट है वो बढ़ते रहते हैं और कैंसिल भी होते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है, ये सूची जो है काफी अध्ययन के बाद जारी की गई है। तमाम जो नेता है उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष के साथ में बैठकर ये सूची बनाई गई है। तो मुझे लगता है ये सूची बिल्कुल समाजवादी पार्टी को लेकर
फिट बैठ रही है, क्योंकि 2024 को जिस तरीके से देश का चुनाव देखा जा रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें टिकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ है तो विपक्ष एक सशक्त रूप के उभर के आया है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर काफी जो प्रयास कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरे के रूप में भूपेंद्र चौधरी हो, या फिर जो इसका जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और मुझे लगता है वही है अखिलेश यादव उसकी काट के लिए एक लंबी चौड़ी जो मैं एक चीज और समझना चाहूंगी अनूप आपसे। देखिए, बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की कार्यशैली की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी दिनों पहले कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसके बाद कार्य समिति की बैठक के बाद जो मंथन निकला उसमें पर मंत्री 2 जिले आवंटित किए गए हैं, यानी कि एक एक मंत्री 2-2 जिलों का कार्यभार संभालेगा, वहां पर लोगों से जनसंपर्क बनाएगा, उन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएगा। अब देखिए, अब जो सपा है उसकी भी कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई है, नाम 67 है, सामने आ चुके हैं। क्या सपा भी ठीक इसी तरह के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है? देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी पार्टी, हालांकि पिछले और चुनावों की बात करें, अभी थोड़ा एमएलसी का 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसका समाजवादी पार्टी का जो आकलन रहा, अध्ययन रहा है, वो थोड़ा खराब रहा है। उसका कारण यही है कि समाजवादी पार्टी कोशिश तो करती है, जमीन में उतरने की कोशिश करती, प्लानिंग करती है, लेकिन धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। एमएलसी चुनाव में सीधा इसका मतलब था कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे या फिर कार्यकर्ता थे, वो जो क्योंकि एमएलसी चुनाव में स्नातक जो व्यक्ति धारक होता है, स्नातक की परीक्षा पास करता, वही वोट का डाल सकता है, तो उनके वोट नहीं बनवा पाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता थे वो लगातार उन लोगों के वोट भी बनवाए, समाज के लोगों को, और यही वजह है कि देखिए 4 की 4 सीटें, चाहे 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, 1 निर्दलीय गई, यानी समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं आई। ये प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव था। निश्चित रूप से संदेश 2024 का बहुत कुछ दे रहा है 5 सीटों को लेकर के। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची तैयार होने के बाद इस पे किस तरीके से अखिलेश यादव काम करेंगे, क्या ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची के तमाम जो पदाधिकारी है या फिर कार्यकर्ता धरातल पर कुछ काम कर पाएंगे, ये 2024 के चुनाव परिणाम ही पूजा तय करेंगे। बिल्कुल अनूप, 2024 के परिणाम ये इस बात को तय करने वाले हैं कि आखिरकार सपा जिस तरीके से काम आगे बढ़ा रही है, वो काम कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को और कितना ज्यादा वो ग्राउंड से जुड़ पा रहे हैं। हम अगर लगातार सपा की कार्यशैली की अनूप बात कर रहे हैं तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लें। अभी पिछले दिनों भी वो मुरादाबाद पहुंचे हुए थे, उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष किया और उसके बाद ही ये कार्यकारिणी की सूची जारी होती है। क्या वो बैलेंसिंग इक्वेशन बैठाने में समाजवादी पार्टी उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी क्या? अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। एसटी हसन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सपा सांसद हैं आप। एसटी हसन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी शुक्रिया। हसन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए नई कार्यकारिणी की सूची जारी हुई है, क्या एक बार में विशेष संशोधन नहीं हो पाता है सपा में, या मंथन नहीं हो पाता है, नाम बार बार ऐड ऑन हो रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि कार्यकारिणी की जो सूची होती है उसमें कभी कभी कुछ नाम रह जाते हैं तो बाद में शामिल कर लिए जाते हैं जी। ये तो एक संगठन है और संगठनात्मक कार्रवाइयां हैं जी। लेकिन सपा सारे वर्गों को साथ लेके चलती है जी। सब वर्गों को अपनी कार्यकारिणी में रखती है और सपा का कहने और करने में कोई फर्क नहीं होता जी। हसन साहब, मैं देखिए आपको ये बता देती हूँ, राम गोविंद चौधरी का नाम अभी इंक्लूड किया गया है, साथ में अनु टंडन का नाम, विनय तिवारी, और ऐसे ही अशोक सिंह का भी नाम इंक्लूड किया गया, ओम प्रकाश सिंह का नाम इंक्लूड किया गया है। 4 नाम एड ऑन हुए हैं अभी कार्यकारिणी में। पहले जो कार्यकारिणी थी आपकी 63 लोगों की थी, अब 67 लोग हो गए हैं। मैं ये समझना चाहूंगी आपके कि क्या बीजेपी के रास्ते पर ही समाजवादी पार्टी भी अब आगे बढ़ रही है 2024 के चुनावों को लेकर? देखिए बीजेपी तो एक वर्ग विशेष की पार्टी है, हम उनके रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहते और ना ही चलेंगे। नहीं, आपने भी कार्यकारिणी में ब्राह्मण चेहरे लेकर के आप लोग भी तो आए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे। हाँ, तो ब्राह्मण क्या हमारे नहीं है? जी,
क्या ब्राह्मण पे अधिकार सिर्फ बीजेपी का है? जी भाई ये कोई भी पार्टी किसी की ठेकेदार नहीं होती और ना होना चाहिए जी। सबकी हर पार्टी को सारे वर्गों का ख्याल रखना चाहिए और सब वर्गों के काम करने चाहिए। लेकिन जो हमारी अपोनेंट पार्टी है वो खास तौर से एक विशेष वर्ग का ध्यान रखती है और हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को नेग्लेक्ट करती है। ठीक है हसन साहब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए अभी एमएलसी चुनाव हो करके गए हैं, एमएलसी चुनावों में सपा के हाथ खाली रहे। अब 2024 के लिए क्या प्रेडिक्शन है? एसटी हसन जो कि सांसद हैं। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हसन साहब? जी अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए एमएलसी चुनाव हुए, उसमें सपा के हाथ खाली रहे हैं। 2024 के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए इस चुनाव में और आगे वाले चुनावों में बहुत फर्क है जी। हमें अपना आत्म विश्लेषण भी करना है जी। कहाँ हमसे चूक हुई है और कहाँ कहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम करा है। इस सब विश्लेषण के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन हसन साहब मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी। देखिए जो इनपुट ग्राउंड से सामने आते हैं वो इनपुट ये कहते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को उतना ज्यादा जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो कंबाइंडिंग एलिमेंट कहीं मिसिंग है। तो क्या वो एलिमेंट 2024 तक आप एक बॉन्ड प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे क्या सपा में? देखिए ये आपका ऑब्जर्वेशन हमें सही नहीं लगता जी। अखिलेश यादव जी सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ते भी हैं, नाम से भी जानते हैं, हर जगह सम्मान देते हैं, हर कार्यकर्ता से पूरी मिलने की कोशिश करते हैं। सर ये तो कहने ही फजूल है कि साहब वो कार्यकर्ता नहीं जोड़ पाते, लेकिन हाँ हम धोखा नहीं देते लोगों को, हम जुमलेबाजियां नहीं करते। ठीक है हसन साहब, बलदेव सिंह औलख जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बलदेव जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हाँ जी धन्यवाद। बलदेव जी देखिए सपा की नई कार्यकारिणी की सूची पहले ही जारी हो गई थी, अब उस संशोधित सूची जारी हुई है। 63 से 67 नाम आ गए हैं जिनमें कई ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं कहना चाह रहा हूँ जब इनकी पहले 61 की कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हो गई है जी, फिर बाद में करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये क्या मतलब जाति नहीं बीजेपी को डर है क्या? आपका फॉर्मूला जो है ट्रेस कर रहे हैं वो? बीजेपी को कोई डर नहीं है, ना कभी बीजेपी डरी है और ना आगे डरेगी जी। बीजेपी सारे समाज के समन्वय करके पार्टी चला रही है। ये इनको डर लग रहा है कि पंडित से डर लग रहा है, बैकवर्ड से डर लग रहा है और किससे डर लग रहा है। ये घबराहट में अलग अलग मतलब अभी डिक्लेयर करने के बाद अभी 4 दिन बाद फिर इन्होंने ये चेहरे ले लिए, डर है कि ब्राह्मण वास्तव की सच जाए, बैकवर्ड की सच जाए। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको ये घबराए हुए, इनका कोई वो नहीं है। बलदेव जी आपकी तरफ से क्या ये रिएक्शन है कि मानस के अपमान को कार्यकारिणी की लिस्ट में सेटल डाउन किया जा रहा है? देखिए आप इनके जब जिस तरह से लगातार इनके चेहरा चरित्र और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भगवान के नाम से इतनी बड़ी वो गलती कर सकते हैं, उनको आप राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं, आप उनको अपनी कमेटी में रख रहे हैं। ये कहाँ का है जो धर्मों का अपमान कर रहा? कोई भी किसी भी पार्टी में उसको कोई अधिकार नहीं है कहीं उसको सिद्धांत अपने बलदेव जी हसन साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एसटी हसन भी जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये अपना निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हम कितनी भी बार अपनी सूची को संशोधित कर सकते हैं, वो हमारा इंटरनल मैटर है। और दूसरी तरफ 2024 के लिए इसको बड़ी प्रिपरेशन बता रहे हैं एसटी हसन साहब। ऐसा है ना, उनका ये बात सही है कि उनका अपना महत्व है, वो करे, मगर घबराहट में क्यों कर रहे हैं कि अभी आपने बनाया और अभी दूसरे समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो आप लगातार आपने धर्म के जो सामान्य ग्रंथ है उनका अपमान कर रहे हो, उनके गुरुओं का अपमान कर रहे हो और उनको तरक्की के लिए शाबाश उनके गले में हाथ डाल रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम करके आए हो, कि आपको इनाम दिया जा रहा है क्योंकि आपने भगवान के प्रति अपनी ऐसी ठीक है। यानी कि बीजेपी इस लिस्ट पर हमलावर है और सपा कह रही है कि ये हमारा अपना मैटर है,
हम कोशिश कर रहे हैं 2024 का रण जीतने की। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। अनूप जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। अनूप, देखिए, आपने बलदेव सिंह औलख को भी सुना, आपने एसटी हसन को भी सुना, दोनों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपना उनका मशवरा है। कह रहे हैं 2024 को लेकर के हमारी अपनी तैयारी है, जबकि बीजेपी कह रही है कि भाई आप हर वर्ग को हड़बड़ी में साधने की पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देखिए पूजा, अगर पूरे लिस्ट की बात की जाए या फिर जिस घटनाक्रम का बात किया जाए कि दोबारा सूची समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों जारी करनी पड़ी, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। अभी आपने देखा रामचरितमानस पर किस तरीके से दंगल मचा हुआ है। इसके पीछे कहीं धर्म का मामला नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ओबीसी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा जो दंगल मचा हुआ ये वोट 2024 की लड़ाई को लेकर के है। अब इस सूची के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जाति समीकरण फिर बैठाने के लिए इस दूसरी सूची, संशोधित सूची जारी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार वो कहती रहती है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो बड़ा जीतने का कारण यही है कि हमेशा उनके कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी सूची के माध्यम से 2024 में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में उतरेगी। अब इस सूची को कितना जनता उसको प्रभाव डालेगी, क्या इन सूची के माध्यम से सभी जातियों को सराहा जा सकता है, या फिर जिस तरीके से पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने एक बार ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है, क्योंकि पूर्वांचल एक और सबसे बड़ी बात अनूप ये है कि देखिए, ब्राह्मणवादी चेहरे तो जरूर शामिल कर लिए हैं, लेकिन इन चेहरों का वर्चस्व ब्राह्मणों के बीच में कितना है, इन चेहरों का जो वर्चस्व है समुदाय के बीच में कितना है, ये भी मायने रखेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।